हेलो फ्रेंड्स, मैं यूडी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद यूडी में। फ्रेंड्स, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की है उसकी पिक्चर क्वालिटी को लेके बहुत कंप्लेंट आ रही है, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आप लोगों तक हाई क्वालिटी में वीडियोस पहुंच सकें। और अगर जो आपको उसका मटेरियल ठीक लग रहा है और इसमें क्वेश्चंस भी आंसर भी ऐसे दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन ऐसा दिया हुआ कि आने वाले सभी एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करें कि उसकी वीडियो को वीडियो ना भी देख रही हो तो केवल ऑडियो सुन लें। उस 2-3 बार सुनने के बाद आपको उसका एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगा और उसके सारे आंसर याद हो जाएंगे और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में आप उसके आंसर को सही कर पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के थर्ड टॉपिक वैदिक काल की। वैदिक काल के टॉपिक को ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल को एक साथ समाहित करते हुए मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया है जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ का भाग है? तो इसके ऑप्शंस हैं ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद और डी सामवेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का रचनाकार जो है विश्वामित्र को माना जाता है और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। अब ऋग्वेद की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ऋग्वेद जो है वेदों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी वेद में वर्णों का उल्लेख भी मिलता है। 10वें पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी 10वें पुरुष सूक्त मंडल में मिलता है और शूद्र शब्द का उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है। गोत्र शब्द का उल्लेख भी इसी वेद में मिलता है। इसका नवा मंडल जो है उसके 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित है और ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। फ्रेंड्स, एक एक लाइन जो मैंने बोली है वो सारी के सारी लाइंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछी गई हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुने और 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट वेद की ओर, यजुर्वेद। यजुर्वेद इस वेद में कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसका शुक्ल यजुर्वेद पद जो है पद्य में है और इसमें कर्मकांड करने वाले पुरोहित को अर्धवर्यु कहा जाता था। शुक्ल यजुर्वेद को वात्सनेय भी कहा जाता था। शतपथ ब्राह्मण का सीधा सा संबंध यजुर्वेद ग्रंथ से है। इसमें पुनर्जन्म सिद्धांत, उर्वशी आख्यान, उर्वशी पूर्वा आख्यान तथा पुरुष में कथा का वर्णन भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वेद की तरफ जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद के पुरोहित को फ्रेंड्स ब्रह्मा कहा जाता था। जो मनुष्य इस वेद में मनुष्य के विचार, अंधविश्वास और विश्वासों का वर्णन किया गया है। इस वेद में स्त्री के जन्म की निंदा की गई। इसकी 2 शाखाएं जो है पिपलाद और सैनका हैं। इसी वेद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद भी है। यम नचकेता संवाद भी इसी वेद में है और इसी वेद में जीवन के विज्ञान यानी आयुर्वेद की भी उल्लेख मिलता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा वेद। और बढ़ते हैं फोर्थ वेद की तरफ जो है सामवेद। सामवेद फ्रेंड्स संगीतमय काव्य है। सामवेद यज्ञों के समय गाया जाने वाले संगीतों का संग्रह है। इस वेद को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था। इसमें कुल 1875 छंद हैं। 99 को छोड़ के सभी जो हैं वो ऋग्वेद में उपलब्ध हैं। इसकी जो शाखाएं हैं वो कौथमीय, राणानीय और जैमिनीय हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे चारों वेद और इन चारों वेद से जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया है, तो किसी को छोड़िएगा मत। बस याद रखिएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको भी वो याद हो जाएंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो इसके ऑप्शन हैं आपके वात्स्यनेयी, बी मैत्रायणी, सी तैत्तिरीय और डी काठक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए वात्स्यनेमी। वात्स्यनेमी जो है फ्रेंड्स, इसका नाम इसे वात्स्यनेमी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये वात्स्यनेयी के जो पुत्र याज्ञवल्क्य थे उनके द्वारा इसको संकलित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड।
किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? ए ऋग्वेद, बी प्राकृतिक संहिताएं, डी सी ब्राह्मण और डी उपनिषद। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी उपनिषद। उपनिषद का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स वो गुरु के समीप बैठ के शिक्षा लेना होता है। उपनिषद का जो वास्तविक अर्थ होता है वो गुरु के समीप बैठ के शिक्षा लेना होता है। और आप बात कर लेते हैं बाकी उपनिषदों की जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कठ उपनिषद जो है ये कृष्ण उपनिषद का भाग है। सत्यमेव जयते कठ मंडूक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद दर्शन आधारित पुस्तकें होती हैं जिसे वेदांग भी कहा जाता है। उपनिषद जो है वो प्रथम बार इसमें मोक्ष की चर्चा जो है वो उपनिषदों में ही मिलती है। श्वेतांबर उपनिषद पहली बार आया। वेदांगों की संख्या 6 है जिसमें से जो निम्न प्रकार है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये हो गई उपनिषदों की बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली और डी जो है ब्राह्मी। तो फ्रेंड्स अगर जो आपने मेरा वीडियो इसी वीडियो को के फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सही से सुना होगा तो मैंने शुरू में ही बताया था कि जो ऋग्वेद है वो ब्राह्मी लिपि में संकलित है। कुछ लोग देवनागरी में कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, तो इसका आंसर देवनागरी नहीं है, ब्राह्मी लिपि है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो सूचियाँ आपके सामने दी हुई हैं। एक साइड में आपके वेद दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके जो उनकी विशेषताएं हैं वो दी हुई हैं। तो उसको आपको सही क्रम में सम्मिलित करना है। तो इसका सही क्रम मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाओं का संग्रह है। यजुर्वेद जो है स्रोत और कर्मकांड का संग्रह है। सामवेद जो है संगीत में काव्यों का संग्रह है। और डी अथर्ववेद जो है वो तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो अभी मैंने आपको सही से एक्सप्लेन किया, ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में है वैदिक देवता इंद्र जो थे के विषय में दिए गए कथनों को में जो सत्य है उसको आपको बताना है। ए झंझावात के देवता, बी पापियों के नाशक और दंड देने वाला, सी जो है दैनिक व्यवस्था कायम करने वाला और डी आपका ऑप्शन जो है वर्षा का देवता। तो इसका ए और फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि हमारे डी ऑप्शन में मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है। नंबर ए है आरण्यक, बी है सामवेद, सी है यजुर्वेद और डी जो है अथर्ववेद। तो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन में आपको बताया भी था कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अगर जो आपने सुना होगा तो आपको याद भी हो जाएगा, नहीं सुना तो फिर से उसे सुनिए, याद हो जाएगा आपको। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वेद का संकलन ऋग्वेद के आधार पर हुआ है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद और डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी सामवेद। सामवेद का जो संकलन हुआ है वो जो हुआ है ऋग्वेद के आधार पे हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो किस वेद में हुआ है? तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने अभी ऊपर के आंसर में दिया था। आपके ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद और डी जो है यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी ऋग्वेद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। आपको देवताओं के नाम दिए हुए हैं जो कि उसको बताना है कि किसके सबसे ज़्यादा मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो अभी इसमें जो ऑप्शंस हैं उसके अनुसार हम बात करेंगे, बाकी उसके अलावा मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहले देखते हैं ऑप्शंस को। अग्नि, बी वरुण, सी विष्णु और डी यम। तो फ्रेंड्स आपके अग्नि को 200 जो है 200 बार, अग्नि को 200 बार जो है वो इसको समर्पित किया गया है। ये छंद जो है समर्पित किए गए हैं। और इंद्र को जो सर्वप्रतापी राजा माना जाते थे उनको 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। तो ये हो गया आपका
10th नंबर का क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेय माधव किस ऋषि से संबंधित थे? ए भारद्वाज, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र और डी जो है गौतम राहुगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी गौतम राहुगढ़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी दो सूचियाँ आपको दी हुई हैं फ्रेंड्स। एक साइड में आपको नदियों के नाम दिए हुए हैं जो उनके पौराणिक नाम थे या जो उनके प्राचीन नाम थे, और दूसरी सूची में आपको जो है वो आधुनिक नाम दिए हुए हैं। तो आपको आधुनिक नाम का सही क्रम बताना है कि सही क्रम क्या है। तो मैं आपको डायरेक्ट सही क्रम बता रहा हूँ, आंसर आप खुद बता पाएंगे। तो वो सही क्रम हो जाएगा फ्रेंड्स कुंभा नदी। सबसे पहले बात करते हैं, कुंभा को काबुल के नाम से जाना जाता है। रावी पुरुषोण नदी, इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा, इसे गंडक के नाम से जाना जाता है। और सुत्रदी, इसे सतलज के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, और भी नदियों के उल्लेख जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो उसको मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऐसे हैं। सरस्वती नदी, जिसे मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा के नाम से ऋग्वेद में कई बार संबोधित किया गया है। सिंध नदी का वर्णन वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार हुआ है। इसके आर्थिक वजह से इसे हिरण्यनी भी कहा जाता है। अस्किनी को चेनाब नदी कहा जाता था। कुंभा को काबुल, कुर्मु को कुर्रम, गोमल को गोमती और स्वात को स्वात नदी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इसमें भी जितनी नदियाँ पूछी गई हैं एग्जाम्स में, मैंने उनका सबका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 13 नंबर का क्वेश्चन। और 13 नंबर के क्वेश्चन में है गोपत ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपत ब्राह्मण जो है आपके ऑप्शन हैं यजुर्वेद, बी सामवेद, सी जो है आपका ऑप्शन है अथर्ववेद और डी जो है ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी अथर्ववेद। इसके और भी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दे देता हूँ। अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, ध्यान से इनको सुनिएगा। ऐत्रेय और कौत्सकी जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। तांडव, पंचविश और जैमिनी जो है ये सामवेद से संबंधित है। सतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य को सही क्रम में लगाइए। तो वैदिक साहित्य जो है वो आपके स्क्रीन पे सामने है और इसको सही क्रम में लगाना है। तो इसका सही क्रम मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। वैदिक संहिता सबसे पहले, उसके बराबर ब्राह्मण ग्रंथ थे, उसके बाद आरण्यक थे और उसके बाद उपनिषद थे। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की वैसे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, आध्यात्मिक नचिकेता यम संवाद प्राप्त होता है बृहदारण्यक से, छांदोग्य उपनिषद से, कठोपनिषद से, केन उपनिषद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी कठ उपनिषद से। बढ़ते हैं कठ उपनिषद से कुछ और उपनिषदों के बारे में जान लेते हैं। भारत का जो राजकीय चिन्ह है उसके ऊपर ये सत्यमेव जयते का जो उल्लेख है वो यहीं से लिया गया है। दूसरा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो है बृहदारण्यक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, वैदिक साहित्य, वैदिक काल में अगन्य किसे कहा जाता था? 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि वैदिक काल में अगन्य किसे कहा जाता था? ए बैल, बी गाय, सी हाथी और डी स्त्री को। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बी गाय को। गाय को अगन्य यानी जिसकी हत्या ना की जा सके, जिसको मारा ना जा सके, उसे कहा जाता था। मानव वध के लिए उस काल में भी जो था वो आपको माफ़ी मिल सकती थी, लेकिन गाय के वध के लिए माफ़ी नहीं मिल सकती थी। तो इसका 17 का जो आपका ऑप्शन आंसर है वो हो जाएगा बी गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? ए बृहद संहिता, बी जो है ब्राह्मण संहिता, सी जो है बृहद संहिता, सॉरी फ्रेंड्स बृहद कथा ए है, और सी जो है वो बृहद संहिता है। लास्ट जो है हमारा जय संहिता। तो जो महाभारत है वो मूलतः जय संहिता के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्क किस अंग का आभूषण था? 19 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। ए कान का, बी गले का, सी बाहू का और डी कलाई का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गले का।
निष्क जो है ऋग वैदिक काल में गले में पहने जाने वाला एक प्रकार का हार होता था, जो वैदिक काल के बाद विनिमय का एक साधन बन गया। यह स्वर्ण का बना होता था। निष्क सबसे मूल्यवान होता था, स्वर्ण उससे कम मूल्यवान होता था, और मस्क जो है निम्न मूल्यवान यानी सबसे कम मूल्यवान होता था। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है किस नदी के किनारे पर लड़ा गया? और इसके ऑप्शंस हैं ए गंगा नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी कावेरी नदी और डी पुरुषण नदी। और इसका सही आंसर है डी पुरुषण नदी। दसराज युद्ध जो है पुरुषणी नदी आधुनिक रावी के तट पे लड़ा गया था। इसमें भरतों के राजा जो हैं सुदास की विजय हुई थी और इसमें कंधार ने भाग नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस। मुझे वीडियो थोड़ी छोटी करनी पड़ी क्योंकि लंबी करने पे क्वालिटी का फिर फ़र्क पड़ने वाला था, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो छोटी रखी है। तो फ्रेंड्स आपको अगर जो लगता है ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, लाइक ज़रूर किया करिए। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है नई और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर किया करिए, स्पेशली जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें ज़रूर शेयर करिए। कल हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के 4 टॉपिक 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा के बारे में, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।